हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और भी कोई चैप्टर देखना है तो सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। तो अभी शुरू करते हैं इस चैप्टर को। जैसा मैंने कहा, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। पहले ये इम्प्लिसिट फंक्शंस होते क्या हैं? तो देखिए, सिंपल डेफिनेशन हम बता देते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन की। कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें y को x की फॉर्म में या x को y की फॉर्म में ना लिखा जा सके उसे इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, y को x की फॉर्म में या x को y की फॉर्म में ना लिखा जा सके उसे इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लिया जाए मैंने लिया y स्क्वायर प्लस yx प्लस x क्यूब इजकल टू 5। अब आप देखिए, अगर मैं यहां पर y कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास आएगा y प्लस एक्स, और मैं इस x क्यूब को अगर राइट साइड में भेज देता हूं तो मेरे पास RHS में होगा 5 माइनस एक्स क्यूब। सही है, ऐसे। और अब इस y की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो वो होगी 5 माइनस एक्स क्यूब अपॉन y प्लस एक्स। तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि y को पूरी तरह से x की फॉर्म में नहीं लिख पाए हम, और यहां पर भी y आ गया। सिमिलरली आप x को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो भी ऐसा ही होगा। पर अगर एक सिंपल सी इक्वेशन होती y इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है। कारण ये कि इसमें y को आपने x की फॉर्म में लिख दिया ना। सही है कि नहीं है? तो ऐसे होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस और नॉन इम्प्लिसिट फंक्शन। और इसकी और भी थोड़ी सी डीप डेफिनेशन है, ठीक है, उसमें नहीं जाते हैं, सिंपल रखते हैं चीज़ों को। तो अभी आते हैं, ये तो थी डेफिनेशन की बात, अभी आते हैं डेरिवेटिव्स के ऊपर। तो ये जो पहला फंक्शन आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इम्प्लिसिट फंक्शंस में डेरिवेटिव करते समय हमारे पास y की टर्म्स आएंगी, जैसे कि आपके पास आएगा साइन y। ठीक है, साइन y आ जाएगा आपके पास। जैसे इस केस में सिर्फ y आ गया ऐसा, या y स्क्वायर, ये भी आ सकता है। तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x? बहुत सिंपल है। देखिए, साइन में x की जगह y है, साइन में x की जगह y है। तो अभी पिछले वीडियो में जैसे हमने सीखा था वैसे ही करेंगे कि साइन का डेरिवेटिव तो हो जाएगा कॉस। ठीक है, साइन का कॉस। और जो ये फंक्शन है, जो भी है, ये x है तो x, y है तो y, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, y स्क्वायर है तो y स्क्वायर, एज इट इज। और फिर इनटू फिर इसका डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx। आगे बात समझ में? ऐसे ही y स्क्वायर का अगर आपको डेरिवेटिव करना है तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर का 2x होता है, और फिर इंटू dy बाई dx। अब x का डेरिवेटिव 1 होता है तो y का डेरिवेटिव होगा 1 इंटू dy बाई dx, या सिंपली कहें तो dy बाई dx। बात क्लियर हो गई? एकदम सिंपल बात है। बाकी सब कुछ रूल्स वही हैं, सारे फार्मूले वही हैं जो पिछले वीडियो में सीखे हैं। तो शुरू करते हैं। 2 ऐसे का ऐसा, ठीक है, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 2 प्लस 3 ऐसे का ऐसा, और y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx, शॉर्ट में आप y डैश भी लिख सकते हैं, और साइन x का डेरिवेटिव cos x। हो गया जी, सिंपल। और अब यहां से y डैश को लेफ्ट में ही छोड़कर बाकी सारी चीजें राइट में ले जाएंगे तो y डैश होगा cos x माइनस 2 डिवाइड बाई 3। तो ये तो इतना सिंपल पेपर में आएगा नहीं, बेस बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चन है ना, cos x माइनस 2 बाई 3। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 ऐसे का ऐसा डेरिवेट करना है, ज़्यादा बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं।
x का डेरिवेटिव 1, फिर 3 ऐसे का ऐसा, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं y प्राइम, और साइन y का डेरिवेटिव cos y, और फिर जैसा मैंने सिखाया साइन का तो cos हो गया, और y का डेरिवेटिव साथ में dy बाई डी एक्स भी। ठीक है बेटा, तो यहां तक आ गए हम। अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस dy बाई डी एक्स को उठाकर राइट में ले आऊंगा cos y dy बाई डी एक्स के पास, तो ये हो जाएगा cos y dy बाई डी एक्स माइनस 3 dy बाई डी एक्स, जिसमें dy बाई डी एक्स हम ले सकते हैं कॉमन, तो बचेगा cos y माइनस 3, और फिर उस cos y माइनस 3 को अपॉन में ले जाएंगे, 2 अपॉन cos y माइनस 3, काम खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो इसको डिफरेंशिएट करना है, a ऐसे का ऐसा, x का डेरिवेटिव 1 a इंटू 1a प्लस b, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है तो वाई स्क्वायर का भी 2y होगा, पर जब भी आप y का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो साथ में dy बाई डी एक्स भी आएगा, और यहां पर cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y। ठीक है, यही होता है, और क्योंकि y का डेरिवेटिव किया है तो साथ में dy बाई डी एक्स भी आ जाएगा। तो आप यहां तक तो पहुंच गए। ठीक है, ये इस स्टेप तक तो पहुंच गए। अब आगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। मैं ये माइनस साइन dy बाई डी एक्स जो है इसको ले जाता हूं उस तरफ, तो हो जाएगा प्लस साइन y dy बाई डी एक्स, और ये जो a यहां पर था LHS में उसको ले आता हूं राइट में, तो हो जाएगा माइनस a। अब 2 ये मल्टीप्लाई का साइन है, 2by प्लस साइन y और dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, अब 2by प्लस साइन y जाएगा अपॉन में, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या है, माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन y। अगला क्वेश्चन है xy प्लस वाई स्क्वायर इजक्वल टू 10x प्लस वाई। तो करके देखते हैं यहाँ पर। अब ये x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटे, तो जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगता है, तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x ऐसे का ऐसा, y का डेरिवेटिव प्लस y ऐसे का ऐसा, x का डेरिवेटिव 1। ठीक है ना, प्रोडक्ट रूल, u एज इट इज v डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u डेरिवेटिव, प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले भी सिखाया, क्या होगा, 2y dy बाई डी एक्स, और इधर tan का डेरिवेटिव tan x है, तो सीधा सीधा सेकेंड स्क्वायर x। फार्मूले याद नहीं है, पिछला वीडियो देख लीजिए, पहले फार्मूले लिख लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, तभी आगे बढ़िए, जल्दबाजी में मत आगे बढ़िए। और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब सारी dy बाई डी एक्स टर्म्स हमारी एक साथ होनी चाहिए, तो अभी हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं। ठीक है, तो सारी dy बाई डी एक्स टर्म्स एक साथ होनी चाहिए, तो इस dy बाई डी एक्स को हमने उठाया और ले गए लेफ्ट में। तो लेफ्ट में क्या क्या है, अभी ये y है, ये 2y है, x है, और ये dy बाई डी एक्स भी आ गया। ठीक है, यहीं पे मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो एक्स वाई डैश एज इट इज, 2y प्लस 2y वाई डैश एज इट इज, और इस y डैश को भी, y डेरिवेटिव को भी लेफ्ट में लिया है, तो माइनस y डैश हो गया। और राइट में क्या बचा आपके पास, सीकेंड स्क्वायर x, और इधर कोई बिना y डैश वाली टर्म है, y है, इसको इधर ले जाते हैं। एंड नाउ सिंपल, आप बस इसमें y डैश कॉमन ले लीजिए इन तीनों में, और जब आप इसमें y डैश कॉमन ले लेंगे तो जो कुछ भी बचेगा, मतलब मल्टीप्लाई में होगा, वो इसके अपॉन में चला जाएगा। तो यहाँ पर है सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1, और अपॉन में x प्लस 2y माइनस 1 जाएगा, x प्लस 2y माइनस 1। ये देखिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं। अब यहाँ पर है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, एक्स वाई पे लगेगा प्रोडक्ट रूल,
यानी कि x ऐसे का ऐसा y का डेरिवेटिव, फिर y ऐसे का ऐसा x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव होता है 1, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, जैसे x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और 100 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0। और अब y डैश कैसे निकलेगा, इस टर्म में और इस टर्म में y डैश ले लेंगे कॉमन, तो अंदर बचेगा x प्लस 2y, है ना। और बची बात बाकी टर्म्स की, यानी कि y और 2x की, तो उसको उधर ले जाएंगे, माइनस वाई माइनस 2x, ठीक है, माइनस वाई माइनस 2x, उसमें आप नेगेटिव कॉमन ले सकते हो, और फिर जो कुछ भी x प्लस 2y उसे अपॉन में ले जाएंगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये रहा आपका आंसर, x प्लस 2y अपॉन में ऊपर नेगेटिव कॉमन ले लिया। इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरी सलाह तो ये, पहले खुद ट्राई कर लो, खुद से नहीं हो तो फिर आकर देख लीजिएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, यहां पे लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर वाई में लगेगा प्रोडक्ट रूल, एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा, y का डेरिवेटिव, और फिर y ऐसे का ऐसा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया, इसका डेरिवेटिव हो गया। अब इसकी बारी, इस पे भी प्रोडक्ट रूल, x ऐसे का ऐसा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव, y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, और अब y स्क्वायर ऐसे का ऐसा, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, यही हुआ है अभी। x ऐसे का ऐसा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव, y स्क्वायर ऐसे का ऐसा, x का डेरिवेटिव, x का 1 हो गया, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर, बहुत सारी टर्म्स हो गई ये तो, और 81 का डेरिवेटिव 0, ठीक है, बीइंग अ कांस्टेंट। अब y डैश वाली टर्म्स हैं ये और ये, इनमें y डैश ले लो कॉमन, x भी कॉमन ले सकते हैं पर कोई बेनिफिट नहीं है, और अंदर हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर, और यहां पर हमारे पास बचा 2xy, ठीक है, और बाकी सब जाएगा राइट साइड में, लेफ्ट से राइट में ले जाइए। क्या क्या है बाकी सब देखें, y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर 4y स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर जाएगा, और इसके अलावा ये चले गए हैं, इसके अलावा 2xy और 2x जाएगा, तो माइनस 2xy माइनस 2xy माइनस 2x, ओके, उसमें नेगेटिव कॉमन ले सकते हैं बाद में, और 2 भी, और ये बाकी चीज़ें नीचे डिनोमिनेटर में, तो आपका आंसर आ जाएगा, ये रहा, ठीक है, ओके जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, इसका जो क्या कहते हैं थीटा है वही एक्स वाई है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर y का डेरिवेटिव, अब देखिए फंक्शन की पावर n है, तो पावर आगे n, एक पावर कम यानी कि साइन y, और फिर साइन y का डेरिवेटिव, तो साइन y का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस y, पावर आगे एक पावर कम 2, और साइन y, फिर साइन y का डेरिवेटिव कॉस y इंटू, अब y का डेरिवेटिव भी तो करोगे, या इन शॉर्ट अगर सीधी बात कही जाए तो कभी भी y वाली टर्म का डेरिवेटिव हो रहा है तो y डैश तो लिखना ही है, ठीक है, तो ये आ गया। अब बात करते हैं कॉस fx की, कैसे होगा डेरिवेटिव। तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और माइनस साइन एफ एक्स एज इट इज, फिर उसके बाद एफ एक्स का डेरिवेटिव भी करना है, एफ एक्स इसमें एक्स वाई है, एफ एक्स कहना उसे ठीक नहीं है, एफ एक्स का मतलब है फंक्शन ऑफ एक्स, बट ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो अब इसका डेरिवेटिव भी करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव भी करना है। तो एक्स वाई का डेरिवेटिव कैसे होगा, प्रोडक्ट रूल से होगा, ठीक है। तो एक्स एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव, इसको मैं हटा देता हूँ, आपको ये x की तरह लगेगा वरना ये मल्टीप्लाई का साइन है,
एक्स एज इट इज वाई का डेरिवेटिव प्लस वाई एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1, और राइट साइड में जो पाई है उसका 0 बन जाएगा, वो भी तो कांस्टेंट है। ठीक है, अब लेफ्ट साइड में एक तो ये हो गई y डैश वाली टर्म, इसको आप sin 2y भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। sin 2y, एक तो ये हो गई y डैश वाली टर्म, और कौन सी हो गई, ये इंटू ये, तो ये भी हो गई नेगेटिव हो गई ये टर्म, नेगेटिव, माइनस साइन एक्स वाई इंटू वाई डैश, माइनस साइन एक्स वाई इंटू वाई डैश। तो इसमें y डैश कॉमन ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, वो डिनोमिनेटर में जाएगा फिर जो भी है, और कांस्टेंट टर्म हो गई माइनस साइन एक्स वाई इंटू वाई, उसको राइट में भेज देते हैं, माइनस साइन एक्स वाई इंटू वाई को राइट में भेज देते हैं, तो उधर जाके हो जाएगा प्लस वाई साइन एक्स वाई। अब करना क्या आपको पता ही है, इसको y डैश कॉमन लो और जो कुछ है डिनोमिनेटर में भेज दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव पावर आगे एक पावर कम, और फिर साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस एक्स। ठीक है, और कॉस स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव पावर आगे एक पावर कम, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई, और फिर क्योंकि वाई टर्म का कर रहे हैं तो dy बाई डी एक्स, और 1 का डेरिवेटिव 0। यहां तक समझ आ गया। तो ये है sin 2x, ये है sin 2y। अब बस बेटे sin 2x को राइट में भेजो, sin 2y को अपॉन में भेजो, तो y डैश आ जाएगा माइनस sin 2x अपॉन sin 2y। ठीक है, अच्छा ये तो नेगेटिव पहले से ही था, ये उधर जाएगा नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव sin 2y आकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो sin 2x अपॉन sin 2y आपका आंसर है। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने ऊपर समझा दिया। तो अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी इसमें आ गए हैं, इनको भी देखते हैं। इसके लिए इनवर्स ट्रिगो आनी ज़रूरी है। ठीक है, तो सब्सटीट्यूशंस अगर आते हैं तो सब कुछ ठीक है, वरना समस्या तो है ही। ठीक है जी, देखते हैं। तो मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बताऊंगा, यहाँ पे थोड़ा अलग से किया है। आप इसमें x को पुट कीजिए tan थीटा, तो बेटे इसका रीज़न है सब्सटीट्यूशन, इनवर्स ट्रिगो की सब्सटीट्यूशन। तो जब हम x को tan थीटा लेंगे तो यहाँ बनेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sin 2 थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा sin 2 थीटा, साइन इनवर्स sin 2 थीटा हो जाएगा 2 थीटा। तो y किसके बराबर आ गया, y बराबर आ गया 2 थीटा के। और थीटा की वैल्यू कितनी है, यहां से थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x, तो आप इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब किसी बच्चे को डायरेक्ट भी फार्मूला आता रहा होगा तो वो कहेगा सर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, लिख लीजिए। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन, तो बेसिक्स में फार्मूले सिखाए हैं कि tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। खत्म, बस इतना सिंपल है। तो सब्सटीट्यूशन से क्वेश्चन सिंपल हो जाते हैं, वरना अगर उसे ऐसे ही करने की कोशिश करें तो क्वेश्चन लेंदी है। देखो कितना लेंदी है, आंसर घूम फिर के वही आएगा। ठीक है बेटे, तो सब्सटीट्यूशन हमेशा अच्छा है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, और 10वें क्वेश्चन में भी हम x को tan थीटा पुट करेंगे। कारण क्या है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है क्या, tan 3 थीटा। तो ये पूरी चीज tan 3 थीटा बन जाएगी एक बार आपने सब्सटीट्यूशन कर लिया तो। x बराबर tan थीटा पुट कर लिया तो पूरी चीज वो tan 3 थीटा बन जाएगी। अब tan 3 थीटा अंदर है और tan इनवर्स बाहर है, तो 3 थीटा हो गया, तो y हो जाएगा 3 थीटा। अब थीटा की जगह क्या लिखोगे, tan इनवर्स x, थीटा की जगह tan इनवर्स x,
तो 3 ऐसे का ऐसा और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या हुआ 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन टेक्निक से। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपका सब्स्टिट्यूशन जो है वो x बराबर tan थीटा। ये देखो कितने काम की चीज है tan थीटा, क्योंकि ये हर जगह फार्मूले बना देता है। तो यहां पर भी सब्स्टिट्यूशन वही 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर हो गया cos 2 थीटा। cos 2 थीटा इधर इक्वल का साइन डाल देते हैं, cos 2 थीटा और बाहर है cos इनवर्स, तो cos से cos इनवर्स कटा 2 थीटा आ गया और थीटा है tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव फिर से 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बड़ा ही आसान काम है, इधर कुछ सीखने को मिलेगा नया। ठीक है, तो अगर मैं इसको कर रहा हूं, मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूं x की जगह tan थीटा, तो लेट x इक्वल टू tan थीटा। तो बेटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है cos 2 थीटा। पिछले क्वेश्चन में बताया, याद कर लीजिएगा। ये कोई प्रवचन तो है नहीं कि सुन के भूल गए, याद रखना है। इसको कॉपी में लिखिए भी इन चीज़ों को, इन फार्मूलों को। तो cos 2 थीटा, ये बाहर है साइन इनवर्स, अंदर आ गया cos 2 थीटा। और बेटे ये cos 2 थीटा जो है वो तो साइन इनवर्स से कैंसिल हो नहीं पाएगा, क्योंकि cos साइन इनवर्स का इनवर्स नहीं है। तो इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो कैसे करेंगे, हम जानते हैं cos थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा। cos थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो मैं क्या करूंगा, जो ये cos 2 थीटा है उसको लिखूंगा मैं साइन 90 माइनस जो भी एंगल है 2 थीटा है तो 2 थीटा लिख देंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से cos साइन में बदल गया और ऐसे ही साइन cos में बदल सकता है। तो अब ये दो कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा 90 माइनस 2 थीटा। 90 माइनस 2 थीटा, और थीटा किसके बराबर है, अभी इतना टाइम हो गया देखते देखते, tan इनवर्स के। तो 90 माइनस 2 tan इनवर्स x। और अब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 90 का तो 0 हो जाएगा और -2 एज इट इज, और tan इनवर्स का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ 2-3 मेथड है, मैं उनको डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम सबसे सिंपल मेथड में कर रहे हैं तो क्यों हम लेंदी मेथड को देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 स्वयं करें। थ्योरी ये है कि x को tan थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा। साइन cos इनवर्स को नहीं काट सकता, तो साइन को cos में बदलेंगे। कैसे, साइन 2 थीटा को लिखेंगे cos π/2 माइनस 2 थीटा, पिछले क्वेश्चन की तरह। cos से cos इनवर्स कटेगा, π/2 माइनस 2 थीटा, यानी π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x, और फिर आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बहुत ही आसान काम। क्वेश्चन नंबर 14। तो जी सब्स्टिट्यूशन क्या है, जब भी √1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखता है तो सब्स्टिट्यूशन होता है x बराबर साइन थीटा। x बराबर साइन थीटा पुट कर देंगे, तो थीटा इस बार साइन इनवर्स x होगा, tan इनवर्स नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स 2, और x की जगह मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा। यहाँ x की जगह साइन थीटा, 2 साइन थीटा, और √1 माइनस साइन स्क्वायर होगा cos स्क्वायर का रूट cos। तो यहाँ पर है 2 साइन थीटा cos थीटा, और 2 साइन थीटा cos थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के, साइन 2 थीटा के बराबर है। तो पेपर में तो पूरा लिख के दिखाना, अभी तो मैंने डायरेक्ट कर दिया समझाने के लिए। तो साइन से साइन इनवर्स कटा, बच गया 2 थीटा, और थीटा बराबर होता है किसके, इस केस में साइन इनवर्स एक्स के, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूशन है उसी के तो इक्वल होगा 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव फिर से बेसिक फार्मूलों में सीखा है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर।
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोबारा लिख देते हैं 2/1 माइनस स्क्वायर इनसाइड रूट्स। समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा जी आपका आंसर, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 15। तो आई गेस लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो फिर से आप देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मिला है सेक इनवर्स, सीकेंट इनवर्स मिला है इस बार, ठीक है। तो हम x को क्या पुट करें कि हमारा काम बन जाए, x को cos पुट कीजिए आप। कारण 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो ये हो जाएगा आपका cos 2 थीटा, और 1/cos 2 थीटा, 1/cos होता है सीकेंट, तो 1/cos 2 थीटा हो जाएगा सीकेंट 2 थीटा। और ये तो बड़ा मज़ा आ गया हमको, है कि नहीं। सीकेंट से सीकेंट इनवर्स कटा, रह गया 2 थीटा, और थीटा इस केस में होगा cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी साइन इनवर्स का ही होता है विद अ नेगेटिव साइन। हो गया जी आपकी एक्सरसाइज ओवर। नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, ठीक है। बस बाय।